People in northern India are struggling with an unrelenting weeks-long heat wave, with temperatures in Delhi soaring and other parts of the country to a record-breaking high of 52.3 degrees Celsius. So far, the heat wave has taken at least 79 lives in 7 states, with the state of Bihar with highest number of deaths at 44. The brutal weather has forced schools to close in several cities and raised the risk of heat strokes for people working outdoors. The extreme heat is fast becoming a public health crisis, with several reports of heat strokes as mercury breaches the 50-degree mark. However, as per reports, relief from heat wave is expected today onwards. Let's take a look at some of the ground reports that have been filed by my colleagues. मुंबई में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। फिलहाल लोगों को कोई राहत नहीं मिल रहा है। फिलहाल अगर मुंबई के टेम्परेचर की बात करें तो 35 से 36 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे नोट किया जा रहा है। हाई ह्यूमिडिटी है। फिलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस जूस सेंटर के बाहर, जहाँ पर लोग आ रहे हैं अपने बॉडी को जितना ज़्यादा ठंडा रख सकते हैं उसके कारण यहाँ जूस पी रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो यहाँ पर कई हद तक यहाँ पर बढ़ रही है और हम लोग यहाँ कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर गर्मी है और क्या फ़िलहाल जो यहाँ पर स्थिति है। भैया, यहाँ पर फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मुंबई में, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके के लोग आ रहे हैं अभी यहाँ पर? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है, इस समय सब लोगों का हालत ख़राब है और कुछ कर नहीं सकते सर। अगर गर्मी बहुत बढ़ी है तो कुछ राहत भी, बचाव के कार्य भी इसमें किए जा रहे हैं। लोग अपना कुछ करते हैं, जैसे कुछ लोग जूस पीते हैं जो बॉडी को ठंडा रख सकते हैं। वो क्या अभी जूस पीते हैं और बहुत लोग कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, जिसका जो मर्जी करता है वो पीता है। आप भी अगर देखें तो भैया, आप यहाँ इतना जूस सेंटर लगा के आप यहाँ, आपको गर्मी किस तरीके से लग रही है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है सर, बारिश आ जाए तो अच्छा है। तो जैसे लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा अगर आ गई तो बहुत ज़्यादा एक राहत एक लोगों को मिलता हुआ यहाँ दिखेगा। भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मी किस तरीके से भैया अभी यहाँ मुंबई? बहुत हॉट है, ये साल तो बहुत कम। ये आपके अगर देखा जाए तो बचाव आपके तरफ से इस गर्मी के आप क्या कर रहे हैं बचाव के लिए इस गर्मी से? बच्चे के लिए बचाव के लिए पानी पीते रहने का, और क्या है। तो जैसे लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि पानी पीते रहने का, लगातार अगर पसीने की बात करें तो रुक नहीं रहा है, बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। ये ऐसा अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि अगर बहुत ज़रूरत काम है तभी घर से बाहर निकले, वरना अपने घर में ही रहे और सुरक्षित रहिए। और अगर हॉस्पिटल्स की अगर बात किया जाए तो अस्पताल में भी प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए कि अगर जो लू के पेशेंट्स हैं उनको फ़िलहाल के लिए लू के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जाए और अच्छे से ट्रीट किया जाए। फिलहाल जो बेड्स है वो भी रिजर्व कर दिए जा चुके हैं और पूरे जो प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए जा चुके हैं और प्रशासन इस पर लगातार अपनी आंखें बनाए हुए है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज, मुंबई। This fire, which continues for last many days, is continuously spreading all over the Kalidar forest area as well, and you could see that how this forest is destroying the forest, in Riyasi, Udhampur, Rajouri, and the other districts of the Jammu and Kashmir. I will ask my camera person to show you the visuals as this forest is continuously spreading from one place to another, because these are the thick forest, and during the summers it is very tough to dodge this fire, and definitely that's why it is spreading. You could see that these visuals of one of a hill where this fire is continuously increasing. That is definitely a challenging place, because fire tender vehicles cannot reach over there. Forest officials as well as the fire and emergency services people, they are continuously trying to reach out the spot, but the way basically it is increasing with the flow of the wind, that is definitely a matter of concern though. So authorities need to be very precautious, because you can see that if that fire is not dodged completely properly on time, that could lead to the more damage. And these are the pine trees which basically are totally burnt in many kilometers, and not only the pine tree, but it is definitely in the coming time, if it is not controlled, then this could also lead to the more danger to the civilians as well, because there are some villages and the residential areas as well near these hills and the forest areas where this forest fire is going on. So definitely this is a new challenge for the authorities over here in the Jammu regions, different districts, and almost 30 to 35 incidents of fire are being reported here on the daily basis in the Jammu region during this summer season. With Banditi Rajesh and News X. For more such videos,
Subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.